फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम 50 इडियम्स करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट इडियम है हमारे पास एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ की कोई इफेक्टिवनेस प्रूव करनी है तो उसको क्या बोलेंगे? एसिड टेस्ट, परीक्षा लेना। एक्शंस, इसको हम अग्नि परीक्षा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एसिड टेस्ट को। एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, कि आप किसी व्यक्ति की अगर इंटेंशन आपको पता करनी है तो उसके वर्ड्स के बजाय उसके एक्शंस ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो क्या है कि हमारे शब्दों से ज़्यादा क्या है, एक्शंस बोलते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है। एड इंसल्ट टू इंजरी, कोई चीज़ पहले से ही परेशान है, कोई इंसान दुखी है और उस पर आप क्या कर रहे हो, उसको और ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो क्या हो जाएंगे? एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब जले पर नमक छिड़कना, ठीक है। आफ्टर द वोटरशेड, आफ्टर द वोटरशेड का मतलब क्या है कि जब पहले जो प्रोग्राम वगैरह रिलीज़ होते थे टीवी पे, तो जिस भी टाइम के बाद वो रिलीज़ होते थे उसको बोला जाता था आफ्टर द वोटरशेड। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है कोई काम रश में करना, मतलब जल्दी जल्दी करना और टाइम से पहले कंप्लीट करना। उसकी जल्दबाजी जो करता है उसको क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द क्लॉक। अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट करी थी कि इतने टाइम में हो जाएगी लेकिन वो टाइम से पहले हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अहेड ऑफ टाइम। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब क्या है? ऑल ईयर्स का मतलब है कि आप कोई एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते थे किसी चीज़ की, बट किसी ने उसको एक्सप्लेन नहीं करा कि हम सुनने के लिए हम तो कान लगाए बैठे और उसने एक सेंटेंस बोला और उसके आगे कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुनना या कान लगा के सुनना। एन आर्म एंड ए लेग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कॉस्टली है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? एन आर्म एंड ए लेग। वेरी एक्सपेंसिव, ऐसी चीज़ को बोलेंगे आर्म एंड ए लेग। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब है, अराउंड द क्लॉक का मतलब है, देखो घड़ी क्या है? गोल है, किसी भी टाइम, कोई भी टाइम, मतलब दिन में या रात में किसी भी टाइम, उसको क्या बोलेंगे? अराउंड द क्लॉक। अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर का क्या मतलब है कि कोई काम हो जाना, ठीक है, जल्दी फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना, ख़त्म होने वाला हो। एज टाइम गोज बाई, कि जैसे जैसे टाइम जाता है, कि हम एक फेज से दूसरे मोमेंट में या दूसरे से तीसरे मोमेंट में ऐसे शिफ्ट होते जा रहे हो और टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे 2024 कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो एज टाइम गोज बाई, जैसे जैसे टाइम बीतता है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब क्या है कि कोई विदाउट एनी हेजिटेशन, कि बिना किसी हेजिटेशन के आप कोई काम करते हो तो उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। बैक टू द बेसिक्स, अपने पुराने रिचुअल्स पे वापस आना, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें काम करते थे तो इस उम्मीद में कि वो अब भी काम करेंगे। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड का मतलब है कि आपने कोई चीज़ शुरू करी, आप उसमें सक्सेस नहीं हुए तो क्या किया? आपने सारा ऑल ओवर फिर से शुरू किया, मतलब स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, तो क्या हो जाएगा? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अगला है बैड एप्पल। बैड एप्पल क्या है? अनडिजायरेबल पर्सन इन द ग्रुप, कि जिसको कोई चाहता नहीं बट वो फिर भी ग्रुप में है। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कि मतलब फैसला आपके हाथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कि कंपनी ने उसको हायर कर लिया बट अब उसके ऊपर है, बॉल इज़ इन हिज कोर्ट, कि वो क्या डिसीजन लेता है कि उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना। बार्किंग अप द रोंग ट्री, बार्किंग अप द रोंग ट्री का मतलब है कि गलत व्यक्ति को पे ब्लेम करना या फिर कोई चीज़ गलत जगह पे ढूंढना जहाँ पे वो मिल ही नहीं सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? बार्किंग अप द रोंग ट्री। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, कि कोई ऐसा पर्सन जो मतलब जो जा रहा है और आप खुश हो, जैसे कुछ मेहमान होते हैं घर से, जब वो जाते हैं तो हमें अलग ही तरह की खुशी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब है कि कोई चीज़ डायरेक्ट ना बोल के घुमा फिरा के बोलना, मतलब पॉइंट की बात नहीं बोलना, मुद्दे की बात ना बोल के आप इधर उधर की बातें कर रहे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीट अराउंड द बुश, कि बुश को तो मार नहीं रहा, झाड़ी को, तो उसके आसपास क्या कर रहे हैं? बीट मतलब मार रहा है, ठीक है। बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक का मतलब है कोई चीज़ टाइम से पहले कंप्लीट करना। बी इन द वंस बोनेट, किसी के बोनेट में बी घुस जाए तो क्या करेगी? वो उधर ही घूमती रहेगी। सेम ऐसे ही अगर कोई थॉट या कोई प्लान हमारे माइंड में बार बार घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बी इन द वंस बोनेट। बिहाइंड द टाइम्स, बिहाइंड द टाइम्स उसको बोला जाता है जो चीज़ ओल्ड फैशन्ड हो जाती है या फिर जो मॉडर्न टाइम में क्या है, मतलब पीछे है जो चीज़, उसको बोलते हैं बिहाइंड द टाइम्स, मतलब कोई पुरानी चीज़, ओल्ड फैशन्ड। बेल्स एंड विसल्स, बेल्स एंड विसल्स का मतलब है लोड्स ऑफ डिज़ायरेबल फीचर्स, की जो फीचर्स आपको चाहिए किसी चीज़ में या किसी पर्सन में, वो सारे फीचर्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बेल्स एंड विसल्स। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब दोनों हाथों में लड्डू होना, कि आपकी जैसे गवर्नमेंट जॉब भी लग गई और आपने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, वो भी ग्रो कर गया, तो उसको क्या बोलेंगे? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। वंस टाइम का मतलब है कि
वेटिंग फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, किसी चीज़ का और ज़्यादा वेट करना कि उसमें और चेंजेस होंगे और वो और बेटर बन सकती है। बिग चीज़, बिग चीज़ का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही इन्फ्लुएंस करे लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, बिग चीज़, कि लोग अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी से। द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, इसका मतलब है कि इट्स बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव। जो एक्सपेक्टेशन है उसकी बजाय जो हमारे पास, अगर हम उससे खुश रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, कि जितना तुम चबा सकते हो उससे ज़्यादा खा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम ले रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब है कि किसी के बॉडी पे अगर चोट के निशान है उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू जैसे नीले निशान नहीं हो जाते काले काले, जिसको नील भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू, कोई चीज़ ज़्यादा चोट लगने की वजह से जो निशान होते हैं। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब है बिल्कुल सिंपल, या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि बिना अच्छा और बुरा देखे कोई फैसला करना, या फिर फैसला करना तो नहीं बोलते, मतलब बिल्कुल सिंपली किसी चीज़ को लेना, ठीक है, कि मैं इसको एज ए ब्लैक एंड वाइट देखूंगा। ब्लैक एज नाइट, ब्लैक एज नाइट का मतलब है कि इतना डार्क कि कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें, ठीक है। ब्लैक आई, ब्लैक आई का मतलब है ब्रिश अराउंड दी आई, कि आंखों के चारों तरफ जो मतलब काला निशान होता है, कई बार जैसे आंख पे मूवीज में दिखाते नहीं, आंख पे चोट मारी, आंख पे मुक्का मारा और आंख के चारों तरफ काला घेरा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक आई। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट किसको बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ बेची और खरीदी जाती है, उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केट। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब है बेहोश होना, ठीक है। इसका एक मतलब और होता है कि लाइट को ऑफ या डिम करके अंधेरा करना, ठीक है, अंधेरा हो जाए उसको भी ब्लैकआउट बोलते हैं। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप किसको बोलेंगे, अनडिजायरेबल पर्सन इन द ग्रुप, सेम वही बैड एप्पल वाला है, ठीक है। ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल का मतलब है कि किसी पर्सन को एक्सक्लूड कर देना या फिर किसी का बहिष्कार कर देना। ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट फोन में पता होगा आपको, इसमें भी एक्सक्लूडेड पर्सन होते हैं कि किसी को बहिष्कृत कर देना। ब्लैकमेल, ब्लैकमेल है कि किसी को डराना, अगर आपको किसी के सीक्रेट्स पता है और आप उसको डरा रहे हो कि मैं सबको बता दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल करना। ब्लेसिंग इन डिस्कस, ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब है कि कोई चीज़ आपको बुरी प्रतीत हो रही थी बट उसमें अच्छाई छुपी है, ठीक है, ब्लेसिंग्स इन डिस्कस बोला जाता है उसको, ठीक है, दुख के भेष में सुख। ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट है जब टू अननोन्स सोशल इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड डेट, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को, अनजान है ना एक दूसरे से। ब्लड रेड, ब्लड रेड का मतलब है किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन डीप रेड कलर से लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लड रेड। अगला है ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो बहुत सारा एफर्ट मांगती है, आपकी हार्डवर्क मांगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। ब्लो एफ्यूज, ब्लो एफ्यूज का मतलब है कि अचानक से गुस्सा आ जाना किसी बात पे। ब्लो अप इन द फेस, प्रोजेक्ट या प्लान जो फेल हो जाता है। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो नोबल फैमिली से बिलोंग करे या वेल्दी फैमिली से बिलोंग करे। ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर किनको बोलते हैं, जो मैनुअल लेबर होती है, मतलब मैनुअल काम करने वाली लेबर होती है, उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर। जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री वगैरह में जो मजदूर हाथों से काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उनकी जो ड्रेस होती है वो ब्लू कलर में होती है, तो उससे याद रखा जा सकता है। ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस का मतलब क्या है, आर्गूमेंट को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हो, जैसे होता नहीं कि उसने पूरा जोर लगा दिया तो उसका फेस ब्लू हो गया, बट फिर भी वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा आर्गूमेंट जीतने में। ब्लू रिबन, ब्लू रिबन का मतलब क्या है, सुपीरियर क्वालिटी या फिर बेस्ट ऑफ द ग्रुप, कि किसी ग्रुप में जो बेस्ट चीज़ उसको क्या बोलेंगे, ब्लू रिबन, या जिस चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है उसको भी क्या बोलते हैं, ब्लू रिबन। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है कि अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, या ऐसा दुख जो मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो जाए, उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बुकवर्म, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बुकवर्म किताबी कीड़ा, जिस व्यक्ति को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है उसको क्या बोलते हैं, बुकवर्म, वो रीडिंग का शौक भी हो सकता है। बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, कि मुंह में वो चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, इसका मतलब है कि अमीर घर में जन्म लेना, रिच फैमिली से में बर्थ होना किसी का, ठीक है। जैसे जो अंबानी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, कि बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।